जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेहनत की राह पर चलते रहो। मेहनत की राह पर चलते रहो, मंजिल खुद कदमों में होगी। मेहनत की राह पर चलते रहो, मंजिल खुद कदमों में होगी। एक दिन वो नज़ारा भी आएगा, एक दिन वो नज़ारा भी आएगा जब सफलता की चमक सबसे सुंदर होगी। जय श्री महाकाल। दोस्तों, अपन ने पहले 12 प्रश्न तक 12वें प्रश्न तक देख 11वां प्रश्न देख लिया था। इसके बाद में 12वां प्रश्न आता है आपके बहुत ही सिंपल। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इनसे संबंधित प्रश्न चल रहे थे। अपन ने बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यदि 12 टेबलों का क्रय मूल्य 16 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है, ये वाला प्रश्न है। और 11वां प्रश्न अपन देख 11वां भी नहीं देखा है अपन ने, तो इसको भी देख लेते हैं। अपन ने इससे पहले बार 10वां देखा था। 11वां प्रश्न देखते हैं पहले। एक व्यक्ति ने 320 आम को 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर में बेचा। तो देखो यहाँ पर अपन ने देखा है कि एक व्यक्ति ने 320 आम को 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर में बेचा, यानी कि 320 आम का आपके जो है विक्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपके, वो 400 आमों के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। और अपन ने क्या किया, एक आम का विक्रय मूल्य भी यही मान लिया। जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस को ही अपन ने एक आम का विक्रय मूल्य मान लिया, और क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को ही अपन ने क्या किया, एक आम का क्रय मूल्य मान लिया, खरीदी मूल्य मान लिया। तो देखो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य यानी कि एक आम का विक्रय मूल्य आ जाएगा, इसके बटे में ये अपन ने क्रय मूल्य कर लिया। तो बराबर इधर आया आपके, देखो 400 इधर है, ये 320 इधर आ जाएगा, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ गया। देखो जीरो काटा अपन ने, 8 से काटा, 8 5 40 और 8 चौक 32, ये आया आपके 5/4। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य एक आम के लिए आया है, लेकिन जो एक के लिए होगा वही 100 के लिए होगा, वही 200 के लिए होगा। तो देखो एक आम का विक्रय मूल्य, एक आम का क्रय मूल्य आ गया। इन दोनों का अनुपात जब आ गया तो अपन सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो उसने पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, और देखो लाभ प्रतिशत के लिए अपन जानते हैं, लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इनटू क्या होता है आपके, देखो 100, ये होता है। तो अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है यहां से। तो देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा तो देखो 1 बच रहा है, और बटे में क्रय मूल्य आ रहा है, और देखो क्रय मूल्य कितना आ रहा है आपके, 4 आ रहा है। इनटू में 100 करता हूं तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, और 4 से 100 काटेंगे तो 25 चौक 100, यानी कि 25% आ गया आपके लाभ प्रतिशत। वेरी सिंपल प्रश्न है ये, आपको मैंने समझने के लिए लिखा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक है ये आप। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट अपन जो हल कर सकते हैं। आप चाहो तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इसको भी आप भेजे में फिट करो और डायरेक्ट हल कर लो। 320 विक्रय मूल्य बराबर 400 क्रय मूल्य, 320 के इधर जाएगा तो 400 के बटे में 320 आ जाएगा, दोनों को काटेंगे तो 8 8 45, 8 चौक 32, डायरेक्ट कर सकते हो आप, बहुत ही सिंपल है। तो आपके 25% वाला यानी कि डी वाला जो है सही विकल्प आपके सही रहेगा। 25% आपकी बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद में देखो आपके आता है यहाँ पर प्रश्न आया, यदि 12 टेबलों का क्रय मूल्य 16 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। ऐसा वो कह रहा है कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। चलो 12 टेबलों का तो क्रय मूल्य है, देखो 12 टेबलों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसके बराबर है 16 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसा उसने कहा है, दोनों बराबर है, किसी को किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन ने इनको इधर उधर लिख दिया ताकि विक्रय मूल्य के बटे में मैं क्या कर दूं, क्रय मूल्य ले आऊं। विक्रय मूल्य इसके बटे में क्या आ जाएगा आपके, देखो क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आ जाएगा। इधर कितना बच रहा है, 12,
ये 16 इधर आएगा बटे में, 16 बटे में आ जाएगा। 4 से काटा 4 × 12, 4 चौक 16। तो देखो विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, हानि तो होगी आपके। लेकिन देखो यहाँ पर हानि की दशा में आपके हानि प्रतिशत अगर निकालते हैं तो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। तो चलो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं अपन। हानि प्रतिशत क्या होगा, देखो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना आ रहा है, देखो 1, 4 में से 3 घटेगा, 1 आ रहा है, ये 1 लिख दिया। बटे क्या आ रहा है, क्रय मूल्य, और देखो क्रय मूल्य कितना है, 4 है। चाहो तो यहां से भी कर सकते थे आप, इंटू क्या करना है, 100 करना है। तो पुनः इसका आंसर भी आपके कितना आ रहा है, देखो 25 + 100 आ जाएगा। 4 से काटा अपन ने तो क्या कितना आ रहा है, इसका भी 25% आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल था ये भी। देखो सी वाला सही विकल्प इसमें सही आ रहा है, 25% जो है आपके बिल्कुल सही आंसर होगा होगा होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। देखो आपके यहाँ पर आ रहा है, क्या कहा उसने, यदि मैं 11 किताबें और 11 किताबें 10 रुपए में खरीदता हूं और 10 किताबें 11 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितनी प्रतिशत का लाभ होगा। अपने को देखो लाभ पूछा है उसने, ठीक है, उसने क्या कहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यदि मैं 11 चलो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा हो, यदि मैं 11 किताबें 10 रुपए में खरीदता हूं और 10 किताबों को 11 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अपने को देखो इसका जो है लाभ निकालना है। ठीक है, यदि मैं 11 किताबें 10 रुपए में खरीदता हूं और 10 किताबों को 11 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऐसा सवाल है। तो देखो 11 किताबें 10 रुपए में खरीदता है, यानी कि 11 आपके देखो 11 किताबों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके कितनी आ रही है, 10 रुपए आ रही है। तो देखो एक किताब की कितनी हो जाएगी आपके, अगर इसको हल करते हो आप तो 10/11 हो रही। ये एक किताब का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। वैसे देखो 10 किताबों को 11 रुपए में बेचता है, यानी कि 10 किताबों का विक्रय मूल्य बेचा उसने, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितनी दे रहा है, वो 11 रुपए है। तो देखो एक किताब का कितना होगा, तो 11/10 हो जाएगा। ये देखो आपके विक्रय मूल्य आ गया, एक किताब का विक्रय मूल्य और एक किताब का क्रय मूल्य आ गया। तो देखो अब उसने क्या कहा, मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखो आपके लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाता है। इस फार्मूले से अपन क्या करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसको हल कर ले। तो अपने को लाभ प्रतिशत तो पूछ रहा है वो, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लो तो डायरेक्ट अपन यहां पर मान भी रख सकते हैं, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 11/10 में से 10/11 घटेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, यानी कि 10/11 घटेंगे। तो देखो इसका गुणा इधर होगा, 11 में 11 121, 10 का गुणा 10 में 100 बटे दोनों का गुणा नीचे करेंगे, 11 धाम 110। तो आपके देखो 121 में से 100 घटा तो 21 बचा, बटे में कितना आ रहा है 110। ये आपके क्या हो गया, देखो
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ गया, क्या आ गया बटे कॉस्ट प्राइस। देखो आपके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितनी है, 10/11 हो रहा है, इनटू क्या करना है, 100 करना है, 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये 21/110, इनटू ये 11 उलट गुणित होकर ऊपर आ जाएंगे, ये ऊपर चले गए, इनटू क्या कर दिया अपन ने 100। देखो जीरो काटने में माहिर है अपन, पीछे वाली जीरो, और 11 से 11 कट जाएंगे, यानी कि आंसर आ गया आपके 21%। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो आपके देखो आंसर कौन सा हो जाएगा सही, देखो आपके कौन सा वाला 21% यानी सी वाला आपके आंसर जो है सही हो जाएगा, 21% रहेगा इसका आपके। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके, इसके बाद में 14वां प्रश्न आ रहा है। देखो आपके क्या कह रहा है, एक डीलर ने 1 किलोग्राम वजन, क्या आपके 13वां प्रश्न था, एक डीलर ने 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 100 किलोग्राम प्रयुक्त करता है। चलो इसको थोड़ा देखो, 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या कहा उसने, 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 100 किलोग्राम प्रयुक्त करता है और उसे 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य में विक्रय करता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। यानी कि कहने का इसका अर्थ है कि 100 ग्राम प्रयुक्त किया इसने, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि 100 ग्राम उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि 900 ग्राम खरीदा उसने। यानी कि आपके देखो क्रय मूल्य तो हो गया आपके 1000 रुपये, विक्रय मूल्य तो 1000 रुपये हो गया, और क्रय मूल्य आपके 900 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया ले तो अपन, क्लियर है, क्योंकि उसने 100 ग्राम प्रयुक्त करता है, ऐसा कह रहा हो बेचने में जो है, तो उसको 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो उसे कितने प्रतिशत कह रहा है कि लाभ होगा, ऐसा उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत का क्या होगा उसको जो है लाभ होगा, ऐसा वो जो है कह रहा है कि उसको जो है कितने प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखो अपन लाभ की ये तो फार्मूला जानते हैं, लाभ प्रतिशत होता है आपके देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इनटू क्या हो जाता है 100, या क्या होता है इसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100 भी कर सकते। तो कहने का यह अर्थ है कि जब उसने डीलर ने 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 100 ग्राम प्रयुक्त करता है और उसे 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में विक्रय करता है। विक्रय तो उसने 1 किलोग्राम का किया, लेकिन प्रयुक्त कितना किया, 100 ग्राम प्रयुक्त किया, मतलब 100 ग्राम कम प्रयुक्त किया, यानी कि उसका क्रय मूल्य तो 900 ही रुपये होगा। अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया ले तो 900 ग्राम के बराबर मूल्य में उसको खरीदा उसने, यानी कि 900 रुपये उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और बेचा तो उसने कितना बोलो, 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में विक्रय करता है उसने, ऐसा का विक्रय उसने ऐसा ही किया। तो देखो अपने लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपके 1000 माइनस 900, 1000 माइनस 900, और क्रय मूल्य पर ही अपने को लाभ निकालना है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा आपके 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे अपन, सिंपल हो गया आपके, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपके, और देखो 1000 में से 900 गया तो 100 बटे 9 आ रहा है, यानी कि आप 100 में 9 का भाग लगाओगे, 9 एक कम 9 हो गया, एक बच्चा ऊपर से उतारा 10, फिर 9 एक कम 9, ठीक है, एक बच्चा 10 में लगाया, 0 लगाया, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी कि आपके कितने प्रतिशत आ रहा है 11.11% आंसर आ जाएगा। देखते हैं देखिए, तो 11.11% आ रहा है, ठीक है, कि 11/9 ही था इसमें, है ना, मिस्टेक हो रहा है इसमें, 11/9 नहीं, सॉरी, ठीक है, 11.11% होगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है, इसमें मिस प्रिंट हो रहा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके 15वां प्रश्न आ जाता है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है,
ब्याज का प्रश्न है, ये आपके साधारण ब्याज से संबंधित है। तो देखो उसने क्या कहा, 2500 रुपए पर 6% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज जाएगा, ऐसा कह रहा है ब्याज जाएगा। तो मूलधन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। देखो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है आपको डायरेक्ट। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसमें मान रखना है। तो वो क्या कह रहा है, देखो मूलधन ब्याज हो जाए, कितना ब्याज हो जाएगा, यानी कि ब्याज ही उसने पूछा है। मूलधन देखो दिया है इसने 2500 रुपए पर, दर दे रखी उसने 6%, समय दे दिया उसने 5 बटे क्या हो रहा है 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 पंजे 30 की, शून्य हासिल 3 हो गया, 3 का गुणा इधर 25 दिया 75 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ ये हो गया ना, 6 बजे 30 की, शून्य 3 और थे, 3 का गुणा इसमें किया 25 दिया 75, यानी कि 750 रुपए हो जाएगा आपके ब्याज। 750 यानी सी वाला सही विकल्प आपके क्या हो जाएगा, सही रहेगा इसका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 जो था इसका ये वाला सही हो जाएगा। आप देखो 16वां आ जाता है आपके, बहुत ही प्यारे सिंपल सिंपल से सवाल है, बहुत ही सिंपल है। केवल आपको जो है समय बचाना है। ठीक है, समय अपने को क्या करना है, बचाना है इनमें, तो प्रैक्टिस करना है केवल। 16वां प्रश्न आ जाता है, देखो 16वां प्रश्न। आप सोच रहे हो सर कितने लल्लू प्रश्न है, तो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहले क्या करो, वीडियो रोको, पुश करो, उसको हल करो और आगे बढ़ा के डायरेक्ट आगे बढ़ाओ उसको स्पीड से और देख लो उसको। एक व्यक्ति ने 500 रुपए का कर्ज 5% साधारण ब्याज की दर से लिया, उससे 4 वर्ष पश्चात कितना रुपया देना होगा, कितना रुपया देना होगा ऐसा पूछ रहा है वो। तो देखो कितना रुपया देना होगा, 500 रुपए का कर्ज लिया था तो वो ब्याज भी देगा और मूलधन भी देगा, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है वो। ठीक है, यानी कि देखो मिश्र धन वो उसने पूछा है अपने को, क्योंकि ब्याज भी देगा और मूलधन भी देगा, यानी कि मूलधन प्लस क्या होता है, साधारण ब्याज। और देखो मूलधन तो पी और साधारण ब्याज क्या है, देखो आपकी PRT बटे 100 हो जाएगा। तो दोनों में से आप पी क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस RT बटे 100 आएगा। इसको भी अगर सिंपल करते हो तो इधर 100 प्लस क्या हो जाएगा, RT बटे 100 हो जाएगा। अपन डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे मिश्र धन के लिए। ठीक है, तो मिश्र धन को ए से भी लिखते हैं, तो ए से लिख लेते हैं अपन। तो देखो मिश्र कितना धन देना पड़ेगा उसने ऐसा बोला है, तो P प्लस 100 प्लस P इंटू 100 प्लस RT बटे 100। डायरेक्ट इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो उसे 4 वर्ष पश्चात कितना ब्याज, कितना रुपया देना होगा ऐसा पूछ रहा हो। तो देखो ब्याज भी देना पड़ेगा और मूलधन भी देना पड़ेगा। पी मूलधन तो 500 रुपए है, ये 100 ऐसे लिख दिया। आर क्या है, दर 5%, समय दिया 4 वर्ष, बटे क्या आ रहा है, देखो 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट ली मैंने, कैसे काटी आपको भी दिख रहा होगा। 5 ऐसे लिखा, 5 20 और 100 120 हो गया है। तो और गुणा करेंगे 5 का, 12 5 60 हो गया, और ये जीरो भी लगा दी मैंने, हो गजब कर दिया मैंने, 600 रुपये निकाल लिया। ठीक है, आपके सी वाला सही विकल्प जो है सही होगा इसका। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। प्रश्न नेक्स्ट है आपके, देखो 17वां प्रश्न है, कितने समय में, समय पूछा है अब की बार उसने, 500 रुपए पर 50 रुपए का ब्याज मिलेगा, 50 रुपए का ब्याज मिलेगा जब ब्याज पर 5% प्रति वर्ष हो। जब ब्याज दर जो है 5% प्रति वर्ष हो, ऐसा कह रहा है।
ठीक है, कितने समय में, यानी कि समय पूछ लिया उसने, ठीक है, 50 रुपए का ब्याज मिलेगा जब ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष हो। तो देखो ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष, ब्याज भी दिया मूलधन भी दिया, तो साधारण ब्याज का, अपन ने देखो साधारण ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला अपन ने देखा था PRT/100। समय पूछ रहा है वो, डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे, अपने आंसर आ जाए कितने समय में 500 रुपए पर 50 रुपए का ब्याज मिलेगा जब ब्याज पर 5% ब्याज दर जो है, ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष। तो देखो समय निकालना है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो समय t बराबर क्या आएगा आपके, देखो ये ब्याज साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, t बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, PR बटे में रहेगा, ये आपकी PR बटे में हो गया, PR बटे में हो गया 100, यानी कि आपके देखो ब्याज 50 रुपए का हो गया इंटू 100, ऐसे लिख दिया। देखो मूलधन 500 रुपए है और रेट कितनी दे रखी है इसने 5, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 से 5 25 हो गया, 25 दूना 50, यानी कि 2 वर्ष हो गया, 2 इयर्स हो गया आपके। देखो ये वाला सही विकल्प आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे कठिन प्रश्न भी आएंगे, आपको लग रहा है कि सरल है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जो है सिंपल लेवल से उठे हुए हो। तो इसके लिए जो है किसी जिसको सरल लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट में लिखे आप, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपके जो है बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। अब वो बोल रहा है देखो X% की ब्याज दर से, यानी कि दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दर का मान दिया X%, और X वर्ष में, यानी कि समय भी दिया है इसने X वर्ष में 100 रुपए का ब्याज, यानी कि मूलधन भी दे दिया है, 100 रुपए का ब्याज मिलता है, 100 रुपए का ब्याज मिलता है, मतलब ब्याज दिया इसने, 100 रुपए का ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज भी दिया है, और मूलधन पूछ रहा है ये, ठीक है। लेकिन देखो ब्याज बराबर क्या होता है आप जानते हो, ब्याज बराबर आप जानते हो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसका मान पूछ रहा है वो, मूलधन पूछ रहा है, तो P बराबर क्या आ जाएगा, देखो SI अभी हाल निकाला था अपन ने, इंटू क्या हो रहा है 100, बटे अब की बार RT आ जाएगा बटे में, तो मूलधन बराबर आ जाएगा, देखो SI यानी कि ब्याज X है उसके पास, ठीक है, X इंटू 100 हो गया। फिर देखो RT दर कितनी है X, और समय भी कितना है X, देखो X से X कटेगा तो 100 बटे X रुपए हो जाएगा आपके, यानी कि आपके आंसर कौन सा हो रहा है, सी वाला सही विकल्प सही हो जाएगा, 100 बटे X रुपए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपकी सेवा में, बहुत सब सरल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न है आपके, कितने वर्ष में मूलधन दुगना हो जाएगा, क्या कहा उसने, मूलधन दुगना हो जाएगा, कितने वर्ष में मूलधन दुगना हो रहा है, ठीक है। देखो मूलधन दुगना हो जाएगा यानी कि वो तो मिश्रधन होगा, बोलो वो तो मिश्रधन होगा, अगर यानी कि कहने का ये अर्थ है कि मैंने मूलधन P बराबर X माना, दुगना हो रहा है यानी कि ब्याज भी जुड़ा होगा, यानी कि मिश्रधन हो गया हो तो 2x हो गया, मिश्रधन हो गया हो तो, जबकि ब्याज की दर 12% हो। तो देखो इससे अगर अपन ब्याज निकालना चाहोगे, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट, तो A माइनस क्या हो जाएगा आपके P, यानी कि 2x में से x घटाओगे तो x ही आएगा, यानी कि जो मूलधन है वही क्या हो रहा है, ब्याज हो रहा है, मूलधन और ब्याज दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। कितने वर्ष में, यानी कि समय पूछ लिया है, तो देखो डायरेक्ट साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देते, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT, यानी कि मूलधन गुणा दर बटे समय। इससे अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे,
तो देखो समय निकालोगे तो टी बराबर कितने वर्ष में, यानी समय पूछा है, तो इसमें सेलिंग प्राइस, सॉरी, आपके सिंपल इंटरेस्ट है ये, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इंटू क्या हो रहा है, देखो 100 बटे क्या हो जाएगा पी आर। समय इसने पूछा है, देखो ब्याज, ब्याज कितना आया अपने पास में, 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज आया, तो ब्याज की जगह x लिख दिया, इंटू 100 लिखा, और मूलधन कितना दुगना हुआ, मूलधन x माना था अपन ने, तो x लिख दिया, और दर इसने दे रखी है 12%, तो 12 लिखा, देखो x से x कटेगा, यहाँ अपन काटेंगे, देखो 4 से काटा, 4 थी 12, और यहाँ 25 बार कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर नंबर इसी के मिलेंगे आपको, 25/3 वर्ष है ये, ठीक है, 25/3 वर्ष है, लेकिन देखो 25/3 है, तो यहां पर देखो अगर आप 25 को 3 से भाग लगाते हो तो तीनों 8 24 हो रहा है, एक बच रहा है, यानी कि 8 + 1/3 हो रहा है, ठीक है, 8 + 1/3 हो रहा है, ये भी वर्ष है, अभी ये भी वर्ष है, अगर मैं 12 से गुणा कर देता हूं तो ये माह में बदल जाएगा, ठीक है, तो माह में बदल दिया, 3 से गुणा भाग लगा, 3 चौक 12, तो माह हो गया है, यानी कि 8 वर्ष और 4 माह हो गया, आपके आंसर कितना आ रहा है, देखो 8 वर्ष 4 माह, ठीक है, ये वाला सही विकल्प सही रहेगा, आपके डी वाला सही विकल्प रहेगा आपके यहाँ पर, 8 वर्ष और 4 महीने मंथ लगेंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, 8 वर्ष में क्या कह रहा है, 8 वर्ष में साधारण ब्याज से किसी मूलधन का दुगना होने के लिए ब्याज दर प्रतिशत होना चाहिए, ब्याज दर प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है, 8 वर्ष में साधारण ब्याज से किसी मूलधन का दुगना होने के लिए ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष होना चाहिए, ब्याज दर पूछ रहा है, तो देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज, ब्याज होता है, तो देखो मूलधन 8 वर्ष में, यानी कि समय दे दिया उसने, देखो 8 वर्ष है, पूछा क्या है, ब्याज दर, आर का मान पूछा है यहाँ पर, तो ये एस आई इंटू क्या हो जाएगा 100, गुणा करेंगे 100, और ये पेटी जो है बटे में आ जाएगा, तो अपने को देखो दर पूछ रही है, एस आई यानी कि आपके ब्याज, क्या कह रहा है, 8 वर्ष में साधारण ब्याज से किसी मूलधन का दुगना होने के लिए ब्याज दर, दुगना होगा मतलब 100 रुपए 200 रुपए हो जाएगा, तो देखो डबल हो गया यानी कि मिश्रधन हो गया, डबल हुआ यानी कि मिश्रधन हुआ, तो मूलधन का दुगना हुआ, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते ब्याज, जो मूलधन होगा वही क्या होगा, आपके ब्याज होगा। यहां पर ध्यान रखना है, अगर P आपने x माना तो मिश्रधन 2 गुना हो जाएगा, ब्याज जुड़ेगा, तो आपके ब्याज कितना हो जाएगा, 2x में से x घटाओगे तो x आएगा, यानी कि जो मूलधन होगा वही क्या हो जाएगा, आपके ब्याज। तो देखो यहां पर ब्याज अपन x लिख दिए, इंटू 100 लिखा, बटे में देखो मूलधन भी कितना माना अपन ने, x, इंटू क्या आ रहा है, देखो समय, समय दे रहा वो 8 वर्ष, तो इससे इसको काटेंगे, ये x कटा, तो देखो यहाँ पर 4 से काटा, 25 बार कट जाएगा, और 4 दूना 8, यानी कि भाग लगाएंगे तो 12.5% आ जाएंगे, ठीक है, 2 से अगर भाग लगाएंगे अपन, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 12.5% आ जाएगी आपके दर, जो है 12.5% आ जाएगी, 12.5 आ जाएगा, सी वाला सही विकल्प आपके सही रहेगा। बहुत ही सिंपल है प्यारे दोस्तों, ठीक है, मेहनत की राह पर चलते रहो, मंजिल खुद कदमों में होगी, एक दिन वो नजारा भी आएगा जब सफलता की चमक सबसे सुंदर होगी। चलो इसको देखो, यहां पर आ जाता है, यदि किसी मूलधन साधारण ब्याज से 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, ठीक है, यदि किसी मूलधन साधारण ब्याज से 6 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सा प्रश्न है, 6 वर्षों में दुगना हो रहा है, 6 वर्ष में क्या हो गया आपके दुगना, 2 गुना,
क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको कितना गुना करना है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, वो कह रहा है कि कितना समय लगेगा 4 गुना होने में, क्या कह रहा है कितना समय लगेगा। तो यहां पर अपन अगर 4 गुने का समय निकालना चाहते हैं तो देखो 2 गुना होने 6 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 2 गुना, और 4 गुना होने में समय कितना लगेगा, ऐसा कह रहा हो। 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है और 4 गुने में कितना समय लगेगा, 4 गुना होगा तो कितना समय लगेगा, ऐसा कह रहा है वो। तो सिंपल सी बात, देखो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यदि किसी साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, जब 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि यहां पर देखो ये 2 गुना हुआ, और यहां पर अगर आप 6 है और 3 से गुणा करते हो तो 18 वर्ष हो रहा है, 18 वर्ष हो रहा है। 3, तो वो कह रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा भाई, 4 गुना होने में सिंपल सी बात है 18 वर्ष लगेंगे, 18 वर्ष लगेंगे, क्योंकि 2 गुना होने में आपके 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 4 गुना होने में कितना लगेगा, देखो 6 18 वर्ष लगेंगे। 18 वर्ष में डायरेक्ट कॉमन सेंस का प्रश्न है आपके, यहाँ पर 18 वर्ष आ जाएगा, यानी कि डी वाला आपके जो है सही विकल्प सही रहेगा आपके। बहुत ही सरल है, डी वाला जो है सही विकल्प जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपके, सही रहेगा वो। है ना। जैसे अगर आप देखना चाहो तो देखो 6 वर्ष में मूलधन, मूलधन क्या हो गया, 2p हो गया, 2 गुना हो गया, पहले p था तो अब कितना हो गया, 2p हो गया, पहले आपके p था तो अब क्या हो गया, 2p, अब 4 गुना होगा भाई, देखो 4 गुना होगा यानी कि क्या हो जाएगा, 4p, 4p हुआ तो देखो ब्याज कितना हुआ, यहां पर देखो ब्याज कितना हुआ, 3p, यानी कि पहले का 3 गुना हो रहा। बात सिंपल सी बात आ रही है, देखो ब्याज जो है वो 3p हुआ ना, ब्याज कितना हो, 3 गुना हो गया, मतलब समय भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 18 वर्ष हो जाएगा आपके। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 7,500 रुपए मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन, तो देखो ये तो सिंपल मिश्र धन का प्रश्न है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 धन r/100 की घात t। ठीक है, दर दर को अपन चाहे तो आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिखे, कुछ भी। मिश्र धन होगा तो मिश्र धन के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, मूलधन 7,000 रुपए मूलधन पर 7,500 रुपए मूलधन है, 1 प्लस दर दे रखी, देखो इसने 4/100 लिख दिया अपन ने, समय दे रखा है 2 वर्ष, तो ये 7,500 ऐसे लिख दिया। यहां देखो इससे काटेंगे 2, 4 एकम 4 और इसको काटोगे 25 बार कट जाए, 1/25 यानी 25 में 25 और 1 26, 26/25 हो रहा है। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 26/25। इसकी घात 2 थी तो अपन 2 बार लिख देंगे, ठीक है, 2 बार लिख दें, 26/25, 26/25। चाहो तो ऐसे भी आप देखो सरल तरीके से इसको काट सकते थे, कैसे, इससे और भी सरल तरीका है। 1 प्लस आर दर कितनी है, देखो आपके 4/100 हो रहा है, इसकी घात कितनी, 2, देखो 100 एकम 100 और 4 104, 104/100 हो रहा है, और घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया, 104/100। देखो 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काटा, 25 से काटा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 2 से इसको 4 से इसको काटा, देखो 4 एकम 4, इधर 4 दूना 8 और 4 छंग 24। अब इन तीनों का क्या करना है, अपने को गुणा करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे अपन, अगर गुणा करेंगे तो आपके कितना आ रहा है, इनका गुणा करेंगे तो 8,100, ठीक है, 2 आ रहा रुपए, 8,112 रुपए आ जाएगा।
पहले चाहो तो 104 में 26 का गुणा कर लो, फिर उसमें 3 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 8C वाला सही विकल्प आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो आपके, ठीक है, 23वां वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको आप करके देखना, नहीं आए तो बहुत सरल सा प्रश्न है। ठीक है, यहां पर देखो 24वां प्रश्न आपके ये आ रहा है। 24वां प्रश्न है आपके, देखो 23वां प्रश्न भी इधर है, देखो आपके 23वां प्रश्न भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 23वां भी अपन जो है ब्याज और 2 वर्ष में पूछ रहा है वो। क्या कह रहा है, एक मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में प्रति वर्ष पर 12.5% से 1.5 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है वो, मूलधन जो है अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। देखो इसमें बहुत ही प्यारा एक जो है सूत्र लगा रखा है इसने। देखो क्या कह रहा है, उस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की अगर बात करें, देखो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, आपने देखा होगा P1 प्लस R/100 की घात T माइनस क्या होता है 1, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज होता है, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फार्मूला बनता है आपके। क्योंकि दोनों का अंतर है तो इधर भी दोनों का अंतर है, लेकिन देखो यहाँ पर 2 वर्षों के लिए आ रहा है तो यहाँ अपन 2 लिखेंगे, तो P तो ऐसे लिख देंगे 1 प्लस R/100, इसकी घात कितनी आ रही 2 माइनस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, और ये देखो आपकी PRT बटे कितना आया 100। ठीक है, इसको अपन A प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से अगर हल करते हैं तो ये होता है, देखो A वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग। इस फार्मूले से अगर आप इसको हल करोगे तो ये तो P तो ऐसे लिख दिया। देखो A की जगह 1 लिखना है और B की जगह R/100 लिखेंगे। A की जगह 1 लिखूंगा, देखो 1 का वर्ग आपके 1 ही होगा, 2 लिखेंगे 2 ऐसे लिख दिया। A की जगह क्या लिखना है, 1 लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, B का मान आ जाएगा R/100 प्लस फिर B की जगह R/100 आ जाएगा। लेकिन देखो इसकी घात 2 है तो 2 लिख देंगे माइनस। ठीक है, ये अब ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, देखो ये माइनस, देखो 2 वर्षों के लिए यहां भी समय 2 आ जाएगा, 2PR आ जाएगा बटे क्या आ जाएगा आपके, देखो 100, 2PR बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो अब अपन यहां से इस P का अंदर गुणा करेंगे। देखो ये -1 भी है आपके, यहाँ पर अपन -1 भी भूल गए हैं। ठीक है, ये -1 भी है और ये माइनस लगा दिया अपन ने। तो देखो अपन P का चाहो तो देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 घट जाएगा। आपकी ये P बचा, P का गुणा इसमें करूंगा तो 2PR हो जाएगा बटे क्या हो रहा है 100। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो देखो P इंटू R/100, इसकी घात कितनी हो रही 2 माइनस 2PR हो रहा है बटे क्या हुआ 100। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी घटा, तो इन दोनों का अंतर तो डायरेक्ट ही यही आ रहा है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर क्या आया, P इंटू R/100 की घात 2, ये आपके इन दोनों का क्या आया, अंतर आया। तो इन दोनों का अंतर तो देखो इसने कितना दिया है 150 रुपए, तो अपन ने लिख दिया डायरेक्ट ही 150 रुपए लिख दिया। इन दोनों का अंतर अपन ने 150 लिख दिया। इन दोनों का जो अंतर है वो 150 लिखा, प्लस अब देखो मूलधन वो पूछ रहा है, ये P ऐसे लिख दिया। दर कितनी है, देखो 12.5 बटे क्या आ रहा है आपके 100, इसकी घात कितनी है 2। तो देखो यहां पर दशमलव हटाऊंगा तो 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 125 बटे 1000 हो जाएगा। तो ये 150, ये उलट गुणित होगा तो 1000 ऊपर,
और 125 क्या हो जाएगा आपके बटे में, 1000 ऊपर 125 बटे में, इधर कौन बचा, पी, पी बच जाएगा। तो देखो 25 से काटेंगे, 25 पांजे 125, 25 चौक 100 और ये 0 लगा दी। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 8 बार, 5 8 40, मतलब इससे भी 8 बार कटेगा। यानी कि आपको तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो तीनों का आपके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे, देखो 8 उठी 64, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें 150 का गुणा कर लेते हैं। पहले मैं 15 का गुणा कर लेता हूँ, 0 ऐसे ही लगा देता हूँ। देखो 15 चौक 60 की शून्य हासिल 6, 15 छंग 90 और 6 96 हो जाएगा। तो आपके देखो 96 यानी कि डी वाला सही विकल्प आपके क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। 9600 रुपये जो है बिल्कुल आपके सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा। या आपके कौन सा था, देखो 22वां प्रश्न था, 23वां प्रश्न था। ठीक है, चलो अब आता है देखो आपके 25वां प्रश्न, देखते हैं 24 के बाद में क्या कह रहा है। देखो 132 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के बतौर दूसरे वार्षिक में दिया गया है, जिसका ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वेरी आईएमपी प्रश्न है ये आपके, देखो क्यों है, देखो अभी आपको समझ में आ जाए। 132 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के बतौर दूसरे वार्षिक में दिया गया है, दूसरे वार्षिक में ब्याज दिया गया है 132 रुपए, मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये अपने को ध्यान रखना है, दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, 10 साधारण ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन अगर अपन साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो देखो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, तो अपन प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालना चाहोगे आप अगर अपन, तो मूलधन अपन ने पी ही मान लिया, पी लिख दिया। दर देखो दे रखा है 10%, और प्रथम वर्ष के लिए लेंगे तो 1 लिख देंगे बटे 100। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 और बची तो 0.1 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, पी। ये आपके क्या आया, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह दो कि साधारण ब्याज कह दो। अगर मैं मिश्र धन निकालना चाहूं, चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपके देखो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो अगर आप मिश्र धन निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा आपके, देखो मिश्र धन अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपके मूलधन में यानी कि पी में ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे 0.1 पी, तो 1.1 पी आ जाएगा। यह आपके प्रथम वर्ष के लिए, यह आपके प्रथम वर्ष के लिए आया, मिश्र धन आया। लेकिन प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन जो रहेगा वो द्वितीय वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो अब द्वितीय वर्ष का उसने क्या दिया है, देखो 132 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वापस यही फार्मूला लगाएंगे तो CI2 हो जाएगा, और इसका मान तो 132 दिया है इसने, इसका मान ही तो दिया है 132। देखो यहां पर मूलधन कितना होगा आपके 1.1 पी, जो मिश्रधन है वही दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन। 8 दर तो वही है, लेकिन ये भी अगला एक वर्ष है, बटे क्या हो रहा है 100, ये भी आपके क्या हो गया 100 हो गया। तो देखो ये तो अपने को पूछा है उसने, तो इसको अपन को निकालना है, तो 132 इंटू क्या हो जाए, देखो 1 0 से 1 0 कटा, 10 ऊपर आ गया बटे 1.1 आया, दशमलव हटाएंगे 1 0 लगा दिया, 11 से काटा तो 11 1 हम 11 11 दूना 22, और इसमें अगर 100 का गुणा करेंगे तो 1200 रुपये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, तो आपके देखो 1200 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, देखो प्यारे दोस्तों, आप जो है ये आपको हल करके रखना है, नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको हल करवाऊंगा आपको। तो आपको कैसा लगा, बहुत सरल प्रश्न थे पर फिर भी आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। प्यारे दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो आपको भूलना ही नहीं है।
इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेहनत की राह पर चलते रहो, मेहनत की राह पर चलते रहो, आपके कदमों में मंजिल आपके खुद कदमों में होगी। एक दिन वह नजारा भी आएगा जब मेहनत की चमक जो है सबसे सुंदर होगी। प्यारे दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।